आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। पहले इसका जो स्टेटमेंट है पहले वो पढ़ते हैं। द डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity, that is 1, 3, 5, 7. अब इसकी पहले मीनिंग समझें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। असल में गैलीलियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। फ्री फॉल, जब ग्रेविटी की वजह से कोई चीज फ्री फॉल होता है, जैसे ऊपर से हम कोई बॉडी ऊपर से हम छोड़ें जीरो स्पीड से नीचे की तरफ, तो वो जो ट्रेवल करती है ग्रेविटी के एक्सेलरेशन में, तो उस समय उसकी जो डिस्टेंसेस हैं फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, तो उसका क्या रेशियो होता है वही है। तो जैसे मान लिया कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर से हमने कोई बॉडी यहां से धीरे से छोड़ा, तो पहले सेकंड में वो आती है 1 मीटर, दूसरे सेकंड में ट्रेवल करती है वो 3 मीटर, तीसरे सेकंड में वो ट्रेवल करती है 5 मीटर, और चौथे सेकंड में वो ट्रेवल करेगी 7 मीटर। ये तो हुआ 1, 2, 3, 4 की बात हो रही है। उसी तरह से टी सेकंड में वो ट्रेवल कर रही है, मान लीजिए टी सेकंड में, 2t सेकंड में, 3t सेकंड में, 4t सेकंड में, तो इन इंटरवल्स में भी इसका रेशियो वही रहता है 1, 3, 5, 7, जो कि इसमें दिया गया है। अब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसके बाद में, ये समझने के बाद में। द डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड बाई free falling body during equal intervals of time means t, 2t, 3t, 4t, इस तरह से during equal intervals of time stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity means जो distances travel होगी वो 1, 3, 5, 7 के रेशियो में होगी। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। आई थिंक जो स्टेटमेंट है वो तो क्लियर हो गया। अब हम इसको प्रूव कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिरती है तो उसका जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है कोई बॉडी, तो उसका इक्वेशन होता है s = ut + ½ at², जहां पर कि s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। अब यहां पर अगर इसको हम g के फॉर्म में लें, ग्रेविटी के फॉर्म में लें, तो s = ut + ½ gt², ये इक्वेशन हो गया। और चूंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो हमारा इक्वेशन बन गया s = ½ gt²। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं डिस्टेंसेस एट सक्सेसिव इंटरवल्स। तो हमारा जो इक्वेशन होगा, हमने y मान लिया s की जगह, हम s भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y = ½ gt²। ठीक है, अब हम इसको हम क्या करते हैं कि टेबल बनाते हैं कि देखें कि ये कैसे ये होता है। ठीक है, तो एक एक हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, मान लिया पहले हम लेते हैं टाइम। मान लिया हमने, देखिए हमारा जो इक्वेशन है हमारा y = ½ gt²। ठीक है, अब इस t के स्थान पे हम लेते हैं कैपिटल T, क्योंकि ये तो इक्वेशन है, तो हमने यहाँ पे t मान लिया। ठीक है, जब टेबल बनाएंगे, ये है टाइम। ठीक है, टाइम इंटरवल, और इसके बाद में दूसरा हमने मान लिया वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, और थर्ड हमने माना y इन टर्म्स ऑफ y0, मतलब कि जो स्टार्टिंग वाला जो पहला जो
जो पहले सेकंड की जो डिस्टेंस होगी उसके टर्म्स में हम इसको लेंगे। ठीक है, अगला हम लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवर्स इन सक्सेसिव इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवर्स इन सक्सेसिव इंटरवल, मतलब एक एक इंटरवल में कितनी ट्रेवल कर रही है उसको हम देखते हैं। उसके बाद में रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवर्स। अब हम एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग में 0 है तो हमारा टाइम होगा 0। ठीक है, उस समय डिस्टेंस भी ट्रेवल बिल्कुल नहीं है और यहां भी 0 है क्योंकि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी डिस्टेंस ट्रेवल भी 0 है अभी। ठीक है, स्टार्ट नहीं हुआ है। अब हम लेते हैं फर्स्ट इंटरवल, लेते हैं टी, कैपिटल टी हमने मान लिया टाइम। तो उस समय कितना होगा, तो जो हमारा फार्मूला है हाफ GT²। तो y, तो जो y है मान लिया ये कितना आएगा, ये एज पर फार्मूला हाफ GT²। ठीक है, अब इसको हमने, इस वैल्यू को हमने मान लिया y0, जस्ट एज्यूम कर लिया हमने। ये जो आया है हमारा पहले इंटरवल में इसकी वैल्यू हो गई y0। ठीक है, और उस समय डिस्टेंस ट्रेवर्स इन सक्सेसिव इंटरवल 0 से लेकर के यहां तक उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये भी y0 होगी। ठीक है, अच्छा, उस समय जो रेशियो होगा, इसमें रेशियो होगा, हमने y से इसमें भाग दिया, कितना आ गया 1, y0 से हमने इसको भाग दिया। अब देखिए, अब यहां पे हम आते हैं 2t, अब ज्यादा क्लियर होगा। अगला है 2t इंटरवल, तो यहां पर y कितना होगा, हाफ G2t², यानी कितना हो गया, हाफ G4t²। ठीक है, अब y इन टर्म्स ऑफ y0 के, तो अब देखिए कि इसमें से हम इसमें से इसको डिवाइड करें, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें से इसको डिवाइड करिए तो 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 40² हो गया, यहाँ t² है, 4 आएगा। तो इसमें इसके टर्म्स में जो वैल्यू आएगी इसकी, दैट विल बी 4y0। इसमें हमने डिवाइड किया तो इतना आ गया, तो y इन टर्म्स ऑफ y0 इतना आ गया। ठीक है, अब यहां से यहां तक जो दूसरी दूरी ट्रेवल किया, t से 2t तक उसने जो दूरी ट्रेवल किया, कितना होगा, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा, इसमें से हमने घटा दिया, कितना आ जाएगा 3y0। ठीक है, अब इसमें से ये हमने भाग दे दिया, 3y0 में से 3y0 से हमने इसको भाग दे दिया, कितना आ गया 3। ठीक है, अब हम अगला हम देखेंगे, t हो गया इंटरवल, 2t हो गया। अगला हम लेते हैं 3t, मतलब कि तीसरा सेकंड, थर्ड सेकंड, या t का मल्टीपल। इसको 1 2 3 मान सकते हैं आसानी के लिए, लेकिन हमने t 2t 3t माना है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। t=1 ले लो, 1 2 3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब 3t लिया हमने, तब 3t लिया तो 3t सेकंड में 0 से उसने स्टार्ट किया, जी हमने गिराया ऊपर से, 0 से गिराया हमने, 0 से, तो 3t सेकंड में कितना गिरेगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, ऊपर से लेकर के 3t सेकंड तक, हाफ G3t²। वही फार्मूला है, ऊपर से गिराया उसने तो 3t सेकंड तक उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और इसको हम इसके टर्म्स में y0 के टर्म्स में करेंगे, ये कितना हो जाएगा 9t²।
9t² में t² का हम अगर डिवाइड करें कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9y0। अगर ये y0 है तो इसमें ये डिवाइड करेंगे तो 9y0 आएगा। ठीक है, अब देखिए कि यहां से लेकर के 2t से लेकर के 3t तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये होगा 4y0, यहां पे है 9y0, इसमें से ये घटा दो, कितना आ गया 5y0। ठीक है, अब 5y0 में रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y0 का भाग दे देंगे, कितना आ गया यहाँ पे 5, ये रेशियो 5 आ गया। अब लीजिए, देखिए पहला सेकंड हुआ, दूसरा फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, अगला इंटरवल, यहाँ 4t आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, हाफ डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रही है g 4t का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा इसके टर्म में, इसमें हमने इसका डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 16y0, इन टर्म्स ऑफ y0 ये आ गया 16y0। ठीक है, और इसमें हमने ये घटा दिया, दिस माइनस दिस इक्वल टू 7y0। अब इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया तो रेशियो कितना आ गया हमारा 7। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं 5t। अब क्या करेंगे कि डिस्टेंस निकाल लें, 0 से उसने स्टार्ट किया ऊपर से, 5t सेकंड के बाद में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, शुरू से लेकर के नीचे तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, हाफ g 5t का स्क्वायर, कितना आ गया 25 आ जाएगा यहाँ पे 25। इसमें से ये डिवाइड करेंगे तो y के टर्म्स में आएगा 25y0। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, इसमें से ये माइनस करो, कितना आएगा 9y0। ठीक है, तो इसमें से ये डिवाइड किया, कितना आ गया यहाँ पे 9 रेशियो। तो हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट था वही आ रहा है 13579। जो रेशियो है स्टेटमेंट में, जो रेशियो की बात थी हमारा 13579 ये आ गया। अच्छा, अगर इसी को हम थोड़ा सा और आसान कर दें, मान लिया, ठीक है, मान लिया इसके स्थान पे, देखिए ये तो हम इसी तरह, अगर एग्जाम पेपर में आता है तो हम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, अब समझने के लिए हम एक काम करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि 1 सेकंड में कितना आता है, y इक्वल टू, देखिए स्टार्टिंग किया 0 से, तब तो यहाँ पे 0 आ गया सारा। अब हम थोड़ा सा आसानी के लिए कर रहे हैं, अगर इसको हम एकदम से आसान करें समझने के लिए तब क्या होगा, तो पहले सेकंड में कितना आएगा, यहां से उसने 0 से स्टार्ट किया, ऊपर से हमने गिराया बॉडी, तो पहले सेकंड में उसने कितनी दूरी ट्रेवल की, इट विल बी हाफ g 1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अगर मान लिया हमने यहाँ पे 10 मान लिया, g को हमने 10 मान लिया, और आसान कर दें हम, ठीक है, g इक्वल टू हमने मान लिया 10, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 5। ठीक है, 2 सेकंड के बाद में क्या होगा, हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 20, 2 5 या 10, 5 और 20, 20 आ गया। ठीक है, 3 सेकंड के बाद में क्या आएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 45। और 4 सेकंड बाद कितना आएगा, दूरी डिस्टेंस हाफ इंटू 10 इंटू
4 का स्क्वायर कितना आ गया 80, ठीक है 80 मीटर, सारे मीटर में है। हमने यहाँ पे जी हमने 10 मान लिया है, ठीक है, केवल समझाने के लिए है बस, अदरवाइज डेरिवेशन पूरा प्रूफ हो चुका है पहले से ही। अब देखिए हमने क्या किया कि इसमें से ये घटाया 0, कितना आ गया यहाँ पे 5, 20 में से 5 घटाया हमने, मतलब 1 से 2 के बीच में जो इंटरवल है उसमें कितना आया 15, ठीक है। अब 3 से 2 के बीच में 45 में से 20 हमने कम किया, कितना गया 25। अब हमने क्या किया कि 80 में से 45 कम किया, 80 में से 45 बता दिया 5 3, ठीक है। अब रेशियो निकालते हैं, इसको मान लिया हमने 1, इसमें हमने 5 डिवाइड किया 1 आ गया। अब इसमें हमने 5 डिवाइड किया कितना आ गया 3, इसमें डिवाइड किया 5 कितना आ गया 5, इसमें कितना आ गया 7, वही आ गया। बल्कि पहले सेकंड में जो ट्रेवल किया, दूसरे में जो ट्रेवल किया, तीसरे में, चौथे में, तो उसका ये रेशियो आ रहा है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। जो गैलीलियो का जो ये स्टेटमेंट था, द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यूरिंग equal intervals of time stand to one another in the same ratio as odd numbers beginning with unity. That ratio will be 1, 3, 5, 7, 9 odd number, ठीक है। सो आज का बस इतना ही, अब आगे हम और टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू।